आज की जो वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है जो ये सोच रहे हैं कि मुझे दिल्ली जाना जरूरी है यूपीएससी के लिए। क्या क्या वहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या प्लस पॉइंट है जाने के, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है जाने के, और आपके लिए कितना खर्चा रहेगा, लिविंग कॉस्ट आपकी क्या रहने वाली है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। और यूट्यूब पर इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो आपको नहीं मिलेगी, हमने 1 साल पहले बनाई थी, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा डिटेल्ड है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो सबसे पहले कि दिल्ली जाना ही क्यों है। तो देखो, यूपीएससी की तैयारी के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे दिल्ली जाना है, ये जरूरी है। तो आपका पहले तो ये मिथ है, ये भ्रम है, पहले इसी को तोड़ दे रहे हैं। दिल्ली जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है अगर आप उन सारे फैक्टर्स पर खरा उतरते हो, उन सारे फैक्टर्स को पूरा कर देते हो जिनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दिल्ली जाना पहले बहुत जरूरी हुआ करता था जब तक ऑनलाइन नहीं था। दिल्ली जाना पहले बहुत जरूरी हुआ करता था जब गाइडेंस वही नहीं था, अच्छे नोट्स नहीं थे। अब अच्छा गाइडेंस, नोट्स, यूट्यूब, अच्छी कोचिंग्स ऑनलाइन, हर एक चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। अभी आपने ये भी देखा होगा कि लाइब्रेरी वगैरह भी आपके घर के आसपास आपको मिल जाती होंगी, तो आप अच्छा सब कुछ कर सकते हो। हम अपना ओपिनियन भी देंगे वीडियो में। तो ये तो हमने आपका मिथ तोड़ा है कि दिल्ली जाना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या क्या इसके अल्टरनेटिव्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो तो डिस्कस करेंगे बाद में, पहले डिस्कस कर ले रहे हैं क्या क्या प्लस पॉइंट है। देखो, प्लस पॉइंट यही होता है कि आप दिल्ली जाते क्यों हैं, यूपीएससी के लिए। वहाँ पे अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। कोचिंग में क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा जो ऑनलाइन में मिलता है। पहले आंसर राइटिंग को आप चेक करा सकते हो, फिजिकली लिख के वहाँ पे आप चेक करा सकते हो, 1-2 दिन में उनके काउंटर पर चेक हो जाता है आंसर। दूसरा, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी, उसको आप फिजिकली वहाँ पे देख सकते हो, ये बढ़िया रहता है। लाइब्रेरी वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी अवेलेबल हो जाती है, ये सही रहता है। काफ़ी अच्छे आपके वहाँ पे फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह बन जाते हैं, वो भी काफ़ी आपके लिए अच्छा रहता है। एक बार आपको वहाँ पे पढ़ने का माहौल मिल जाता है, एनवायरनमेंट मिल जाता है, फिजिकल कनेक्टिविटी मिल जाती है, दूसरों के आसपास आप इधर उधर देख सकते हो आखिर वहाँ का माहौल क्या है। और एक आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आप वहां से आराम से कम पैसों पे बुक्स वगैरह परचेस कर सकते हो, सेकंड हैंड बुक वगैरह भी परचेस करनी हो तो भी कर सकते हो। एक बेनिफिट ये होता है कि आप जब क्लास में जाते हो, क्लास में आप फिजिकली हर एक चीज़ को अटेंड करते हो, तो वो आपको थोड़ा सा रिटेनिंग अच्छी हो जाती है आपकी, है ना। तो आप आराम से उसको समझ सकते हो, टीचर से कनेक्टिविटी हो सकती है, टीचर से बात कर सकते हो। आपका अगर कम्युनिकेशन वीक है तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो जाएगा बात करने से। कॉन्फिडेंस अगर गिरा हुआ है तो कॉन्फिडेंस उठ सकता है। एक अच्छा ग्रुप बन सकता है, उन ग्रुप्स में आप प्रोडक्टिव बात कर सकते हो। तो ये आपके काफ़ी सारे प्लस पॉइंट हैं, लेकिन इसके साथ ये नेगेटिव पॉइंट्स भी लेके आते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स छोटे हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स काफ़ी बड़े हैं, उनको डिस्कस करेंगे। नेगेटिव पॉइंट में सबसे पहला तो ये नेगेटिव पॉइंट है कि आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, आप जब भी कोचिंग में जाते हो, अगर आपकी कोचिंग आपके रूम से दूर है तो वहाँ पे आपका आने जाने का पैसा खर्च होगा, पहली बात तो। दूसरा, आपको थकान भी महसूस हो सकती है, आपका टाइम लगेगा, यानी टाइम, पैसा, मेहनत, एनर्जी सब कुछ लगेगा। सबसे बड़ा जो नुकसान होता है दिल्ली जाने का ये है कि वहाँ पे छोटे छोटे रूम मिलते हैं आपको, और उनका पैसा काफ़ी ज़्यादा होता है। और एक नुकसान ये होता है कि अगर आप रूम चेंज भी कर रहे हो, है ना, तो आपको उसके सामान वगैरह को इधर उधर ढोने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये कुछ परेशानियां आपका सामना करना पड़ता है, ये छोटी छोटी परेशानियां हैं। एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि जब आप वहाँ पे रहते हो तो बुक्स आपके आसपास ही होती है। ये वहाँ का प्लस पॉइंट भी है कि आप सस्ते रेटों पर खरीद सकते हो, लेकिन नेगेटिव पॉइंट भी है। आज आप उस बुक शॉप पे जा रहे हो या वहाँ जा रहे हो या वहाँ जा रहे हो, आपने किसी टीचर के या टॉपर के या किसी मेंटर के, किसी यूट्यूबर की वीडियो देख ली और आपको लगा कि उसने थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया था, खरीद लूँ, तो आपकी वहाँ पे बुक्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आप बोलते हो कि इसमें से ही पढ़ लूँगा, इसमें से पढ़ लूँगा, तो आपके पास नंबर ऑफ बुक्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जो एक खतरे की घंटी है। आपके पास किसी भी सब्जेक्ट के 1 या 2 बुक रहे, जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो कि दूसरी पढ़नी पड़ेगी तो परचेस करो, वरना सिर्फ एक बुक सब्जेक्ट के लिए, एक ही बुक आपके लिए एनफ रहती है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि वहाँ का जो खाना पीना है वो थोड़ा सा पॉल्यूटेड रहता है, महंगा रहता है। और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वो आपको पता है कि दिल्ली का, गुड़गांव का और जो पूरा एनसीआर है, वहाँ कितनी एयर पॉल्यूटेड है ना। आप चलो इसको स्ट्रगल में काउंट कर ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेल्थ से तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है ना, ये चीज़ समझने वाली है। अब बात करते हैं जो सबसे बड़े नुकसान आपको इससे होने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो के एंड तक आपको ये तो कंफर्म हो जाएगा कि आपको दिल्ली जाना चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए या नहीं। लेकिन आप अगर ऑनलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हो जो अफोर्डेबल हो और जिसका प्राइस काफ़ी कम हो, तो हम आपको पीडब्ल्यू इसको रिकमेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम प्राइस पर काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इनका जो 2024-25 के लिए फाउंडेशन कोर्स जो हैं, जिनको आप 9,000 और 11,000 में परचेस कर सकते हो, संकल्प, प्रहार और टाइटन। और इनके ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं जिनको आप 9,000 में परचेस कर सकते हो। और आप सब जानते हो ऑप्शनल कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है यूपीएससी के प्रिपरेशन में। इनका सी सेट का कोर्स भी है, सी सेट माइस्ट्रो करके, जिसकी कीमत 4,000 रुपये है। हम आपको एक चीज़ रिकमेंड करेंगे, अगर आप इनको ज्वाइन करना है तो कॉम्बो वाला कोर्स परचेस करना है, जिसमें आपको जीएस और जीएस का फाउंडेशन कोर्स और आपका ऑप्शन दोनों काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाएगा। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है, आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो इनके सारे कोर्सेज पर आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इनका 2026 के लिए प्रारंभ बैच भी है,
जिसका रिव्यू हमने कल परसों ही किया था, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो फुल डिटेल के लिए। तो पीडब्ल्यू के इन सारे कोर्सेज पे आपके सारे लाइव क्लासेस, ई नोट्स, पीडीएफ्स और आपके डाउट्स वो हर एक चीज़ आपकी क्लियर कर दी जाएगी। ये इनके बेसिक ऑफर्स हैं। लेकिन आपको अगर इनका प्रीमियम कंटेंट चाहिए जिसमें आपके ये सारे आपको फीचर्स चाहिए, तो इसके लिए आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर सेलेक्ट 360 परचेस कर लेना चाहिए, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। देखिए पीडब्ल्यू का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो काफ़ी अच्छे इनकी फैकल्टीज काम कर रही हैं, नोट्स काफ़ी बढ़िया है, तो आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। बड़ी परेशानी है, इसके बारे में कोई भी इंडिकेट नहीं करता है। हमने जो पहले 1 साल पहले वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, और हमने तो देखा नहीं है किसी ने इसके बारे में यूट्यूब पर डिस्कस किया है। हम आपको बताते हैं रियलिटी के बारे में। देखो, जब भी आप दिल्ली में जाते हो, आपका जो भी वहाँ पे सर्कल होता है, आप वहाँ पे काफ़ी सारे दोस्तों से मिलते हो, कुछ एस्पिरेंट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, कुछ नॉर्मल लोग होते हैं। आप किसी से मोटिवेट होते हो, किसी से इंस्पायर होते हो, लेकिन किसी को देख के लगता है ये तो मूर्ख है। लेकिन आपको बताएं, वहाँ पे कुछ आपके सीनियर्स भी होते हैं, कुछ सीरियस एस्पिरेंट भी होते हैं, वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, है ना। अगर बाई चांस वो आपके सीनियर हैं या सीरियस एस्पिरेंट हैं, वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, और उनका प्रीलिम्स नहीं निकला या मेंस नहीं निकला, तो थोड़ा बहुत तो आपके दिमाग में ये जाती है कि यार इनका नहीं निकल रहा, ये मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा भी ना निकले। यूपीएससी की जो जर्नी है ना, 2-3 साल का सफ़र रहता है अच्छा खासा, जो हार्ड वर्किंग वाला होता है, फिर तो अटेम्प्ट देते रहो तो 4-5-6 साल भी बन जाते हैं। लेकिन जो अच्छा खासा रहता है 2-3 साल का रहता है। अगर आपके दिमाग में छोटी सी चीज़ भी घर कर जाए तो वो आपके लिए बहुत घातक हो सकती है। आपको बताएं, आप अंदर से कितने भी पॉजिटिव हो, लेकिन आज पता पड़ रहा है कि इसका नहीं निकला, उसका नहीं निकला, इसका नहीं निकला, क्योंकि आप वहाँ पे ऐसे बाजार में जाके बैठ गए हो, वहाँ पे सब एस्पिरेंट ही दिखेंगे, किसी न किसी का कोई पॉजिटिव, किसी न किसी का कोई नेगेटिव आपको दिखाई देगा। जब आप ये सारी चीज़ों का वहाँ पे देखोगे तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग पर वो प्रभाव छोड़ के जाएंगे, असर छोड़ के जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज़ को लेकर डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वहाँ का। पैसा हमारा खर्च हो रहा है वो तो एक अलग चीज़ है, आप जिस मकसद से जा रहे हो ना यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए, आप दूसरों को देख के इंपैक्ट होने लग जाओगे, दूसरों को देख के डिमोटिवेट होने लग जाओगे, जो काफ़ी आपके लिए खतरनाक चीज़ है। आप जाने से पहले इस चीज़ को समझ के जाना, आप अंदर से कितने भी पॉजिटिव हो, कितने भी आप मोटिवेटेड रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैक्टर्स आपके लाइफ में जरूर आएगा। ये चीज़ हम प्रैक्टिकली फील करके आएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को देखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे एनर्जेटिक दिखाई देंगे, बहुत सारे ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे सीरियस होंगे। लेकिन ये जो नेगेटिव पॉइंट है, इसका एक आपको सोल्यूशन देंगे, उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। एक नेगेटिव पॉइंट आपका ये भी हो सकता है कि आप वहाँ पर जिस एनवायरमेंट में रह रहे हो, आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हो, तो हो सकता है आपका जो रूम पार्टनर है या जो आपके आसपास रह रहा है या जो आपका पड़ोसी है, दूसरा रूम वाला है, तो वो आपसे जेलस होने लग जाए। जब वो जेलस होने लग जाता है ना, तो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो बहुत नेगेटिव हो जाता है, आपके दोस्त बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं। जब वो टॉक्सिक हो जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार यहाँ पे मैं रह क्यों रहा हूँ। आप अंदर से डिमोटिवेट होने लग जाते हो, खुद पर संदेह करने लग जाते हो, शक करने लग जाते हो, डाउट में आ जाते हो, सेल्फ डाउट में फंस जाते हो। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको सामना करना पड़ेगा। ये वो प्रैक्टिकल रियलिटी बता रहे हैं जो यूट्यूब पर हमसे पहले किसी ने बताई नहीं है। देखो, अभी तक हमने बात करी क्या दिल्ली जाना जरूरी है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। बात करते हैं कौन कौन सी परेशानियां और हैं जो नॉर्मल हैं लेकिन बहुत बड़ी हैं। सबसे बड़ी परेशानी रहती है एक अच्छा रूम ढूंढने में। एक अच्छा रूम आपको मिल भी जाएगा तो वहाँ पर किसी ना किसी चीज़ की आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। या तो मार्केट दूर होगा, सब्जी वगैरह दूर होगी, या कोई आपकी बाई वगैरह आ रही है काम करने के लिए, तो मेड वगैरह जो आती हैं तो उनका बनाने वाले खाना अगर आपको बनवाना है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सफाई का इशू हो सकता है, पानी वाले की दिक्कत हो सकती है, वाईफाई नेटवर्क इन सब की दिक्कत हो सकती है। जो जिस जगह पर रह रहे हो उसके आसपास का एनवायरनमेंट गंदा हो सकता है, आने जाने वाली गली गंदी हो सकती हैं, और वहाँ का एनवायरनमेंट तो आपको पता ही है कैसी एयर पोल्यूशन है वहाँ का। तो ये सारी चीज़ें, और हो सकता है कि किसी किसी रूम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ भी आ रही हो, तो ये देखना पड़ सकता है। किसी किसी रूम में गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, एसी की जरूरत पड़ जाती है, कूलर वगैरह ह्यूमिडिटी पैदा कर देते हैं, कूलर से भी काम नहीं चलता है, कूलर से सोने में आपको परेशानी का, कूलर से सोने में आपको नींद वगैरह बे आने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी वो परेशानियाँ हैं जिनको आप फेस करते हो पूरे यूपीएससी की जर्नी में जब आप दिल्ली में रहते हो। तो एक परेशानी ये भी है कि जब आप वहाँ पर रहते हो, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हो, तो वहाँ पे आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो आप जल्दी से बीमार भी हो सकते हो, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो बीमारी आप पे जल्दी अटैक कर सकते हो। तो आप ये वाली चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। तो आपके इलाज में ही पैसे खर्च हो सकते हैं, तो समझना पड़ेगा। एक परेशानी आपको ये भी हो सकती है, जिस कोचिंग के लिए जा रहे हो, पहले तो आपका गुणगान सुना है, लेकिन वही कोचिंग आपको गलती से ख़राब निकल के आ गई, तो पहले तो उसमें डूब गए पैसे, वहाँ पर जाने वाले पैसे खराब हो गए, टाइम खराब हो गया, तो दिमाग में ये भी रहता है कि क्या कोचिंग मैंने ज्वाइन कर ली। तो ये वो परेशानियाँ हैं जो आपको वहाँ पर झेलनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं वहाँ का आपका बजट क्या है और हमारा ओपिनियन क्या आपको जाना चाहिए या कुछ अल्टरनेटिव्स, एक एक करके। बजट का बात करते हैं। आप वहाँ पे रहते हो किसी भी रूम में, अगर आप पार्टनरशिप में रह रहे हो, अगर आपने कोई रूम में पार्टनर रखा है और अच्छा सा एक रूम देख रहे हो, तो ठीक ठाक सा रूम आपको ऐसे 7-8 हज़ार का मिलेगा।
इतने का तो वहाँ पे दिल्ली में जो बढ़िया बढ़िया जगह हैं जैसे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, यहाँ पे आपको 8-9-10 हज़ार का मिलेगा, जो छोटा सा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। लेकिन आपको अगर बढ़िया चाहिए तो वो 13-14-15 हज़ार तक चले जाते हैं, जिसमें आपको एसी वगैरह भी लेना हो तो, है ना, या कूलर वगैरह चाहिए और बढ़िया स्पेस चाहिए और अलग अलग टॉयलेट बाथरूम वगैरह वो चाहिए तो इतना चला जाता है। फिर आपका खाना खर्चा, एक स्टूडेंट का खाने खर्चे का कम से कम 7-8 हज़ार तो आराम से चले जाते हैं। तो ये चीज़ आप सोच समझ कर रखो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें, आप बिल्कुल खींच खाच के बजट को इस्तेमाल करोगे तो आप अगर स्टेशनरी जो कॉपी वगैरह का इस्तेमाल करोगे, कुछ वगैरह खरीदोगे तो 15 हज़ार तक खींच खाच के आओगे। पार्टनरशिप में रहोगे, एक सही रूम में रहोगे तो इतना खर्च हो जाएगा। अगर आप अकेले रहना चाहते हो, एक अच्छा रूम लेना चाहते हो तो वो आपका 25 हज़ार तक भी आराम से जा सकता है, 30 भी जा सकता है, क्योंकि आप 12-15 हज़ार के या 10-12 हज़ार के रूम को अकेले रेंट करोगे। फिर खाना पीने का खर्चा तो आराम से बाई वगैरह आपने लगाइए, मेड वगैरह लगाइए तो 25 हज़ार तक आराम जाएगा। अगर आप एक बढ़िया रूम देखना चाह रहे हो लेकिन अलग अदर लोकेशन में देखना चाह रहे हो तो आपका 15-20 हज़ार तक चल जाएगा। लोकेशन का भी वहाँ पे मैटर करता है कि किस लोकेशन में क्या है। अगर हमें कभी समय मिलेगा तो हम इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना देंगे कि प्रॉपर खर्चा कितने का आता है, पॉइंट बाय पॉइंट। जिस तरीके से हम हमेशा डिटेल बनाने की कोशिश करते हैं वीडियो को, पॉइंट बाय पॉइंट। लोकेशन भी आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ की लोकेशन क्या है विद डिटेल्स। लेकिन इस वीडियो से आपको क्लियर डिसीजन तो आपको ये हो जाएगा कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर हम खर्चे को कोचिंग के साथ में काउंट करें तो देखो, हमने आपको बताया रहने खाने का खर्चा अगर आप खींच खाच के चलोगे 15 हज़ार से लेकर 20-25 हज़ार तक जा सकता है। ये डिपेंड करता है आप रूम में किसको रख रहे हो, कितने अच्छे रूम में रह रहे हो, किस लोकेशन में रह रहे हो। साथ में अगर कोचिंग वगैरह की काउंट करें तो वहाँ की कोई भी कोचिंग जो GSE इस वाली वो 1.25 लाख या 1.5 लाख तक जाती है। साथ में ऑप्शन वगैरह भी आपने काउंट कर लिया, या कुछ छोटी मोटी कोचिंग ज्वाइन करने लगी जैसे CSET के लिए, एसए के लिए, एथिक्स के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, तो हम मान के चल रहे हैं कम से कम आपको 2 लाख तो कोचिंग वगैरह ले जाएंगे। या अभी जो अदर कोचिंग्स हैं उनमें आप जानना चाहते हो तो 1-1.25 लाख तक मिल जाते हैं। जैसे नई नई में बताएं आपको, खान सर की है नई, वो भी आपकी 1 लाख तक टच हो जाती है ऑप्शन को मिला के। दूसरा आपका ओनली IAS की, वो भी आपको 1 लाख तक टच हो जाती है ऑप्शन मिला के। एक आपकी अनअकैडमी की खुली है ना, वो आपके करीब 1.25 लाख तक चली जाती है ऑप्शन को काउंट करके। जो बाकी की हैं, देखो नई जो आई हैं ये 3 बढ़िया, हमने आपको तीनों बता दी। बाकी अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो उनमें से ज्वाइन करना जिनको ऑलरेडी हमने रिव्यू कर रखा है। रिव्यू जो कोचिंग का रिव्यू, उसका जो लिंक है हम एंड डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे आप देख लेना, या प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखो जो ऑफलाइन में जो बढ़िया थी ना, पहले से विजन थी बढ़िया, दृष्टि थी बढ़िया, और आपका नेक्स्ट IAS, वाजीराम, ये सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे, ज़्यादा इनमें डिफरेंसेस है नहीं, है ना। आपको जो भी ज्वाइन करनी हो अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से, EMI के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से, इन्फ्लुएंस के हिसाब से, जो भी करना हो उसको आप कर सकते हो। नई वाली 3 हमने आपको बता दी, तो खर्चा वगैरह भी आपको टोटल बता दिया। देखो वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आ रही, वीडियो को लाइक कर दो। इस तरह की डिटेल वाली वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और आप सब कन्वे करने में भी समय लगता है, तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आगे आपको वीडियो जैसे मिलती रहेंगी। हमने आपको वीडियो में ये बताया था कि आपको वहाँ पर डिमोटिवेशन हो सकता है ना, दूसरों ने डिमोटिवेट हो सकता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करो, प्रैक्टिकलिटी को जानो। दूसरे के प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, क्या पता वो आपके ना हो, आपके खुद के ज़्यादा स्ट्रेंथ हो। एक क्या है, उसका लक खराब हो, बेशक वो मेहनत ज़्यादा कर रहा हो, तो वो सारी चीज़ें। तो ये 4-5 चीज़ें आप समझ के चलो, आप इसके साथ पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते हो, मैच्योरिटी को दिखाते हो, हर एक प्रैक्टिकलिटी के साथ में समझते हो, किसी चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते हो, तो आप कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हो, किसी भी जगह पर। लेकिन जो, क्योंकि हर एक इंसान तो समझदार नहीं होता है ना, कुछ हर इंसान स्ट्रॉन्ग माइंड वाला नहीं होता, तो कुछ ऐसे होते हैं जो वीक माइंडेड वाले होते हैं, तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हमारा ओपिनियन क्या है कि आपको दिल्ली जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो हमने आपको बताया प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट डिटेल में बताएं। आपने वीडियो स्किप करके देखी तो समझ में नहीं आए होंगे, आप फिर से देख लेना। लेकिन आपको इन शॉर्ट बताएं, वहाँ का सबसे बड़ा ना जाने का रीजन वहाँ का एनवायरनमेंट, खाना खर्चा, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा। और दूसरा, जितनी भी वहाँ की बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के बारे में हमने एक वीडियो बनाई थी कि वहाँ पे मुखर्जी नगर में आग लग गई थी। तो सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि अगर तेज भूकंप भी आ गया ना तो काफ़ी सारी बिल्डिंग तो यूँ ही रह जाएंगी। वहाँ की क्लास वाली बिल्डिंग्स हों या रहने वाली बिल्डिंग्स हों, सब जड़ जाए। सेफ्टी फैक्टर कुछ नहीं है, इन सारी चीज़ों से आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये नेगेटिव फैक्टर हमारा रहता है। दूसरा क्या है कि आपको अगर कहीं जाना ही है तो आप अपनी सिटी के आसपास, या आप किसी गाँव में रहते हो तो किसी एक अच्छी सिटी में चले जाओ, वहाँ पर जाकर रहो एक प्रॉपर रूम में, वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से, है ना। कुछ बोलोगे कि ऑनलाइन में फिजिकल टच नहीं मिलता, तो हम आपको बोलेंगे कि आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स और लगा लेना साथ में। उससे क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन भी बोल्ड हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, बोलने का तरीका भी आपको आ जाएगा, तो इंग्लिश स्पीकिंग चलती रहेगी, UPSC चलती रहेगी, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। एक ऑप्शन ये भी है कि आपको अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप दिल्ली मत जाओ, आपके आसपास में जो भी बढ़िया सिटी हो आप उस सिटी में जाओ और उसी कोचिंग का
अदर ब्रांच देखो, जैसे मान के चलो जो भी पॉपुलर कोचिंग है उनकी दिल्ली के अलावा अदर ब्रांच भी होती है, आप उनको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो आप उनको ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे भी आपको सेम फीचर्स मिलेंगे लगभग सब कुछ। अदरवाइज ऑनलाइन में तो आपको सब कुछ मिल रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग वाला आपको बता दिया, जिससे कॉन्फिडेंस वगैरह बिल्ड हो जाएगा। इन सबसे बढ़िया अगर आपका घर का माहौल आप ऐसा बना सकते हो कि मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तो आप घर पे पढ़ो। घर पे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन नुकसान भी होते हैं। घर पे आपकी इज्जत भी कम हो जाती है, ये भी एक नुकसान होता है। और भी नुकसान होते हैं, घर के छोटे मोटे काम पड़ते रहते हैं और ज़्यादा लोग सीरियस लेते नहीं हैं। बाहर रहते हो तो चाहे कुछ भी ना करो फिर भी सीरियस लेते हैं, इज्जत बढ़ती रहती है, तो अलग चीज़ है। चलो उसको छोड़ो, प्रैक्टिकलिटी के साथ हम पॉइंट्स बता रहे थे, आप समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी क्वालिटी वाली वीडियोस आगे आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना उन फ्रेंड्स के साथ में जो दिल्ली जाने के बारे में सोच रहे थे। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके जितने भी यूपीएससी की कोचिंग रिव्यू वाली वीडियोस हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। राइट वाली वीडियो क्लिक करके जितने भी नोट्स रिव्यू वाली वीडियोस हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। पीडब्ल्यू के बारे में जो बताया था उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसको चेकआउट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ करते हैं। जय हिंद।